हो गया लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नेगी इस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ा हूं। मेरे साथ आशुतोष नेगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट उत्तराखंड के, जिन्होंने अंकिता भंडारी जो दुर्दांत हत्याकांड है उस मामले को सबसे पहले सतह पर उठाया और उस समय से अब तक वो मुसलसल संघर्षरत हैं। ही इज़ रिलेंटलेसली स्ट्रगलिंग हार्ड और उन्होंने रेवेन्यू पुलिस से लेकर के सरकार के हर ओहदे तक और बाद में हाई कोर्ट में इसकी अपील को दायर किया और बाद में अनफॉर्चुनेटली ये अपील जो है हाई कोर्ट से कुछ ग्राउंड्स को लेकर के रद्द हो गई थी, लेकिन आज वो सुप्रीम कोर्ट में आया। उनकी एसएलपी आज जो है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई की गई और उनके मुताबिक वो अपील एडमिट कर ली गई है। जो स्पेशल लीव पिटीशन है, इट हैज़ बीन एडमिटेड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन कोर्ट नंबर 3। बड़ी खुशी की बात है। इससे एक उम्मीद तो जगती ही है कि इस मामले में आगे उम्मीद जगेगी, क्योंकि इस एसएलपी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे सवाल स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं, सरकारों से किए हैं और इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसमें खमियां ये देख रहे हैं, जो जिसका इनको लगता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ ए नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशंस गोइंग ऑन इन द केस। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए और हु इज़ द वीआईपी बिहाइंड दिस एंटायर एपिसोड, इस सवाल को लेकर पहुंचे हैं। आज उनकी अपील एसएलपी एक्सेप्ट कर ली गई है। इट हैज़ बीन एडमिटेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द केस विद इन 2 वीक्स फ्रॉम नाउ। हमारे बीच में आशुतोष नेगी जी हैं। आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं ऑडियो पूछ लूं कि ऑडियो क्लियर है। कोई थंब का निशान बना के दिखा दे कि भाई हमारा ऑडियो साफ आ रहा है। कई बार ये होता है कि ऑडियो नहीं मिलता साफ, तो पहले ये क्लियर हो जाए कि ऑडियो क्लियर है, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट लाइव है ये। ख़ास तौर पे उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट खबर है ये उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो प्लीज़ कोई अगर जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि 43 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, कोई थंब का निशान बना के दिखा दे कि ऑडियो क्लियर है, तो मैं फिर अपनी बात को रखूं। अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे उत्तराखंड के लोगों को और पूरे देश विदेश के लोगों को, जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जो हमारी मुहिम है उसे लगातार समर्थन दे रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, और जब हमने क्राउड फंडिंग की थी, क्राउड फंडिंग के माध्यम से इस केस को लड़ने के लिए आर्थिक सहायता भी की, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोगों का अगर उत्साहवर्धन नहीं होता, आप लोगों का अगर सहयोग नहीं होता, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं आ पाते। तो पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सहयोग से आज हम हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो याचिका थी, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था हाई कोर्ट ने, जस्टिस संजय मिश्रा का जो ऑर्डर था जो कि लंबे समय तक रिजर्व रहा, और उसके बाद संजय मिश्रा साहब ने डिनाई कर दिया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका आज स्वीकार कर दी है। और जो बेंच थी वो उसमें जस्टिस जोसेफ थे, मिसेस जस्टिस नागारत्ना थी, जो कि बताया जा रहा है कि काफ़ी सीनियर जस्टिस हैं इस सुप्रीम कोर्ट की, और ये बात हो रही है कि शायद वो संभवतः भविष्य में चीफ जस्टिस, पहली चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं देश की महिला। हमारा अनुरोध है कि आप इस पर प्रकाश डालिए। आज की जो प्रोसीडिंग पे मैं अब आ जाता हूँ। जो हमारे यहाँ पे काउंसिल है वो कॉलिन गोंजाल्विस साहब हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी मुकदमे यहाँ पे लड़ते हैं और वो हमारी यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। तो उन्होंने 3-4 बहुत गंभीर सवाल यहाँ पे उठाए थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल वही वीआईपी का था, जिस वीआईपी को एसआईटी की जांच ने और उत्तराखंड पुलिस ने और हाई कोर्ट ने भी जब अपना ऑर्डर दिया उसमें छुपा लिया था, उसे साइलेंट थी। हाई कोर्ट भी उसमें कुछ बोल नहीं रही थी। उस सवाल को फिर से यहाँ पे उठाया गया और इसी वजह से कोर्ट ने बहुत गंभीरता से पूरे डिस्कशन को सुना। और मुझे लगता है कि जब इसमें आगे 2 हफ्ते के बाद स्टेटस रिपोर्ट आएगी, जैसा आपने बताया कि
जो उत्तराखंड सरकार के काउंसिल थे उन्हें कहा गया है कि जो अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट है केस की वो आप पूरी सबमिट करिए, तो 2 हफ्ते के अंदर वो स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो जब फर्दर हियरिंग होगी तो मुझे लगता है कि जो सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट हाँ कर सकता है, ये संभावना बन गई है। दूसरा सवाल यहाँ पे उठाया गया कि जो लोकल एमएलए थी रेणु बिस, उन्होंने रिजॉर्ट को तोड़ा, उनके खिलाफ कोई भी मामला उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो सवाल भी यहाँ पे उठा। तीसरा सवाल जो था, सभी लोग आप जानते हैं कि जो अक्यूज थे पुलकित आर्य और 2 और जो अक्यूज हैं अंकित और सौरभ भास्कर, तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उन्हें पुलिस रिमांड में नहीं रखा गया जब वो गिरफ्तार हुए थे और उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ये सवाल भी यहाँ पे उठाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो अंकिता का जो मित्र है पुष्पदीप, जिसका हमने एफिडेविट हाईकोर्ट में फाइल किया था, वो सवाल भी वहाँ पे उठा कि पुष्पदीप ने जब एफिडेविट फाइल किया और उसने बताया कि मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया है और मैं उसे पहचान सकता हूँ अगर मुझे फोटोग्राफ दिखाए जाएं, जो उस रिजॉर्ट में आया था, जिसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे, तो उसको भी एसआईटी ने छुपा लिया और हाई कोर्ट में भी उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। वो सवाल भी यहाँ पे उठा। और मैं खास तौर पे एक बात पर फोकस करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट की एक तरह से यहाँ पे फटकार जैसे लगी है हाई कोर्ट को। जो हाई कोर्ट ने कहा था कि जो उत्तराखंड की डीआईजी हैं रेणुका देवी, जो कि चीफ हैं, उसमें कहा था कि वो दूसरे स्टेट से आती हैं, इसलिए उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल नहीं करार दी जा सकती। तो इस पर भी क्वेश्चन उठा और जो माननीय जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि वो कहाँ से हैं। तो फिर इसका जो जवाब था वो प्रॉपर ढंग से जो उत्तराखंड सरकार के काउंसिल थे वो नहीं दे पाए। तो इसमें हाई कोर्ट के खिलाफ भी एक तरह से टिप्पणी हुई है कि भाई आप ये कैसा कह सकते हैं कि अगर उनका ओरिजिन तमिलनाडु है लेकिन वो उत्तराखंड कैडर की ऑफिसर हुई, यहाँ पे काम कर रही है लंबे टाइम से, और यहाँ की वो आप समझेंगे कि उत्तराखंड सरकार के अंडर ही काम कर रही हैं, तो क्यों उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो काम तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर ही कर रही हैं। तो ये भी सवाल यहाँ पे उठा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो याचिका है उसे स्वीकार कर दिया है, और आप लोगों द्वारा जो लगातार हौसला अफजाई हमारी हुई है उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाया। और बड़े भाई सुनील नेगी जी जो कि लगातार इस मुहिम में मेरा साथ देते हैं और लगातार यहाँ दिल्ली से रिपोर्टिंग भी करते हैं, लगातार आप उनके कॉलम देखते होंगे, वो भी साथ में मेरे आए हुए हैं। और आगे के लिए अब जो भी रणनीति होगी वो हम बनाएंगे। जी आप प्लीज। ये थे हमारे बीच में आशुतोष नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, जो उत्तराखंड के तमाम सवालों पर हमेशा जूझते रहते हैं, जन सरोकारों पर जूझते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन हमारी बेटी के साथ, 19 साल की बेटी के साथ, जो अकेली अपने घर की, गरीब घर की एक बच्ची जो अपने घर के लिए कमाने के लिए, माँ बाप को और अपने आप को स्वयं को पैरों में खड़ा करने के लिए जो एक मुहिम पर निकली थी, एक नौकरी पर निकली थी, उनके साथ जो दुर्दांत हत्याकांड हुआ है, पहले दिन से वो उनके पिता के साथ, उनकी माता के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। और उस मुहिम को हर मुश्किलों के बावजूद, हर उतार चढ़ाव के बावजूद वो हाई कोर्ट में ले गए, तमाम प्रशासन के हर स्तर पर ले गए, और अंततोगत्वा अपनी पूरी कड़ी मेहनत के बाद, जबकि उनके पास कोई साधन नहीं है, उसके बावजूद भी कड़ी मेहनत के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं। और आज एक पहले सक्सेसफुल कदम के रूप में इसके एडमिशन और स्टेट गवर्नमेंट से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है इस केस की, मैं समझता हूँ कि ये सक्सेस के प्रति पहला पड़ाव है। मैं एक बार पुनः हमारे भाई आशुतोष नेगी को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को नमन करता हूँ। आप उत्तराखंड के हज़ारों हज़ार लाखों लाख हमारी माताएं, बहनें, छात्रों, युवाओं सभी को सलाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़े हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ अंकिता भंडारी का नहीं है, सवाल आपकी, हमारी, हम सब की बेटियों का भी है, उनकी अस्मिता का है, उनकी इज्जत का है, उनकी आबरू का है और उनकी प्रतिष्ठा का है। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। मैं कुछ और भी ऐड और बोलना चाहेंगे। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको पता है कि आज से जो है गैरसैंण में सत्र भी आयोजित हो रहा है। तो अभी आज से ही गैरसैंण में सत्र आयोजित हो रहा है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमें ये सफलता मिली है।
मुझे पता चला है कि कुछ लोग हमारे वहाँ गैरसैंण भी इस बात को उठा रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे उठा रहे होंगे या कोई जुलूस की शक्ल में। विधानसभा में जो गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पे इस मुद्दे को, अंकिता के मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उस सत्र के दौरान भी ये बात वहाँ पे उठनी चाहिए और वहाँ पे सरकार से पूछा जाना चाहिए कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और वीआईपी का जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्यों ना सरकार हमें सहयोग करे और जो स्टेटस रिपोर्ट आने वाली है उसमें ही खुद ही उस वीआईपी के नाम का खुलासा कर दें। मैं धामी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी फजीयत ना कराएं और जो भी वो वीआईपी है, चाहे वो आपकी पार्टी से लिंक हो या कहीं से भी लिंक हो, आपके संगठन से लिंक हो, इसको आप एक्सपोज करें, क्योंकि ये काफ़ी बदनामी बीजेपी गवर्नमेंट की करवा चुका है देश में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान ही ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए कि जो स्टेटस रिपोर्ट आए उसमें सरकार खुद ही वीआईपी का खुलासा करे और उसको सलाखों के पीछे भेजे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। थैंक यू आशुतोष नेगी जी।